गुरुदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। एहि कलिकालन रामचंद्र भगवान की जय। एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग के मनुष्य का मन मलिन हो गया है। दूसरे साधन योग यज्ञ ये मुश्किल से ही हो पाएंगे। सतयुग का मनुष्य शुद्ध एकदम, उनका जो चित्त था सात्विक गुणों से परिपूर्ण था। समय का असर होता है।
गर्मी की ऋतु में गर्मी पड़ना स्वाभाविक है, सर्दी की ऋतु में सर्दी पड़ेगी तो तन पर कई वस्त्र, कोट वगैरह ये सब पहनने पड़ेंगे। कलिकाल में जो भी दोष आया है ये इस समय की मांग, समय का प्रभाव कह दो। गर्मी में गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वातावरण था आज से 100 साल पहले, हमने तो सुना अपने पूर्वजों से, संतों से। हमारे एक संत जी कहते थे विक्रम संवत 1996 से पहले जो भी लोग थे इस धरती पर, इस मुल्क में, मारवाड़ क्षेत्र में, वो बिना कुछ किए स्वर्ग के अधिकारी थे। ऐसा समय था। हम कल्पना कर सकते हैं बाबू जी गुलाबदास जी महाराज की मंडली, वो संत कैसे रहे होंगे। मूर्तिराम जी बाबू जी कहते थे जहां भी बाबू जी का पदार्पण होता, विहार होता, खारिया गांव में एक आड़ है, तालाब, उसमें रात में संत विश्राम करते, भजन करते करते। रात्रि के समय उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े सांप, कोई इधर गया, कोई उधर आया। जंगलों में सांप पहले बहुत होते थे, आजकल तो कम हो गए। अब सांप और ये गिद्ध जितने जोड़ियां हैं वो धीरे धीरे मनुष्य बन गए और उनकी जोड़ी पीछे से खत्म होने लगी। इसलिए मनुष्यों में सांप जैसे लक्षण वाले या गिद्ध जैसे लक्षण वाले लोग नजर आते हैं। ऐसा संतों ने विनोद में कहा है। सच्चाई क्या है भगवान जाने। तो उन महापुरुषों के ऊपर सरप, एक बार बाबू जी बोल रहे थे, बैठे थे ध्यान में और वो सांप आकर के अल्पी में ऐसे अंदर घुस गया। अब वो ऐसे अपने ध्यान में, पता तो लग गया सरप है, लेकिन हिले डुले नहीं। सांप पूरे शरीर की पड़ताल करके, पूरा घूम करके फिर निकल गया चुपचाप। ये उन महापुरुषों की जीवन की शांति का प्रभाव है। और उस जमाने में जितने लोग होते थे उन लोगों का दिल भी बड़ा पावन था, क्योंकि बुराइयों का अवसर नहीं था। अभी कलयुग में वातावरण ऐसा होने जा रहा है, अभी तो और भी कुछ बाकी है। तो इस युग के प्रभाव से मानव का मन कमजोर हो गया है। योग, ज्ञान और वैराग्य के काबिलियत नहीं रही। सोने के पात्र में सिंगनी का दूध ठहरता है, बाकी दूसरे कोई भी पदार्थ में शेर का दूध। अपने काम नहीं पड़ा है लेकिन सुना है। किसी को शेरनी का दूध चाहिए तो सोने का कटोरा ले जाओ। अगर आप स्टील का ले गए तो 2 मिनट में उसका रसायन जो है उसमें छेद कर देगा कोई भी पदार्थ। तो ज्ञान के लिए हृदय ऐसा सोने जैसा होना चाहिए। अब हृदय को सोने जैसा अंतःकरण को बनाना अपने वश में नहीं है। साधन करने से होता है, भजन करने से होता है, वैराग्य से होता है। लेकिन वैराग्य मिलता कहाँ है? कोई मार्केट में मिले तो ले आए, बाजार में तो मिलता नहीं। जैसा वातावरण हो, जैसा माहौल हो, वैसी मन की वृत्तियां निर्मित होती रहती है। हमारे जब गुरुजन मौजूद थे आज से 10-15 साल पहले, उन संतों के सानिध्य में, उनकी रेंज में भक्ति, नृत्य करते थे, वैराग, ज्ञान, कोई जगत की कोई परवाह नहीं होती थी। दूसरों की बात न बताएं, मैं अपनी बात बताऊं। जब हम महाराज के पास में होते थे, ये आत्मश्लाघा के लिए नहीं बता रहे, एक उदाहरण के रूप में, कि हम ऐसे धरती पर सो जाते थे, कोई बिछाने की जरूरत नहीं, जोड़ में ऐसे चट्टानों पर भी सो जाते, नींद आ जाती आराम से, कोई शिकायत भी नहीं होती मन में। आज तो अगर चदरा साफ नहीं हो, पत्तना बिछाया नहीं तो हम तो चले, हम तो अपने आश्रम में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां होगी मन की। तो ये समय का ऐसा प्रभाव चित्त पर असर कर देता है। 20 साल पहले ऐसा अच्छा वातावरण था तो 100 साल पहले कितना बढ़िया होगा। और जब सतयुग का समय होगा तो और भी लोगों में इस धरती पर जो है देवों जैसे लोग विराजमान थे। अब जो भी है वो बात आई गई, अपना समय है, जो भी है, इसमें हम अपनी मुक्ति कैसे करें। इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है भाई अब हम सतयुग का निर्माण नहीं कर सकते, जगत को नहीं सुधार सकते, दूसरे लोग कैसे हैं, लोगों में क्या चर्चा है, क्या उनका आचरण है वो जाने, हमें अपना आचरण को सुधारना है। संत कहते हैं कि भाई जगत की सारी सड़कों को आप लेदर से छा नहीं सकते, सारी धरती पर आप ये दरिया या कालीन नहीं बिछा सकते। अपने पैरों में चप्पल पहन लो, आपके कांटे कंकड़ नहीं चुभेंगे।
संसार को सुधारना अपने हाथ में नहीं, लेकिन अपने को सुधारना अपने हाथ में है। कोशिश ये करे कि हमारा मन पावन हो जाए। मन भगवान में कैसे लगे, उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है, राम ही सुमरिय गाइए राम, संतत सुमरिय राम गुण ग्राम। भगवान के गुणों को चिंतन करो, परमात्मा की लीलाओं का मन में दर्शन करो प्रत्यक्ष। भगवान की लीलाएं सुन सुन करके हमें ईश्वर की लीलाएं हृदय में साकार होनी चाहिए। एक सज्जन कह रहे थे, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें अयोध्या, वहाँ विराजमान राजा रामचंद्र जी महाराज, सीता मैया, दशरथ जी महाराज, ये सारे प्रत्यक्ष मन के अंदर सजीव हो जाते हैं। हम लोग कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा मन तो कोई पता नहीं कैसा होता होगा। लेकिन कोशिश ये करो कि जब तक कथाएं सुने, जैसा प्रसंग हो वो प्रसंग हमारे अंतःकरण में अगर सजीव साकार हो जाए तो अंतःकरण साफ होगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी। मन कथा में लगता नहीं है, कथा सुनते हैं लेकिन मन तो घर में भैंसियों के इर्द गिर्द घूमता है, या तो कहीं और अपने काम का, जहाँ जिसकी वृत्ति लगी है वो वृत्तियां वहीं मंडराती रहती है। सत्संग में ज्यादा से ज्यादा यही विचार करें, भगवान का ही चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का दर्शन करें। भक्ति की चर्चा चल रही है, 8 प्रकार की भक्ति। 8 जथा लाभ सब दोषा, सपने नहीं देख ही परदोषा। परदोष दर्शन बहुत बुरा है, और सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर दोष होगा उसी को दूसरों में दोष दिखाई देगा। जो व्यक्ति निर्दोष है वो संसार को निर्दोष देखता है, इसीलिए निर्दोष ठगा जाता है। एक बार उसने ठगा गया तो फिर उसमें भी दोष आ जाएंगे, और वो सोचता है यार इस तरह का काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है वो धोखा खाने वाले से कुछ तो सीखता है, लेकिन बुराई न सीखे। अपने जीवन में जितने भी प्रतिकूलताएं, कुछ अच्छी घटनाएं नहीं हो, उनसे हमें ये सीखना है कि भाई ऐसा काम दोबारा नहीं करना। जिस व्यक्ति में जितने ज्यादा दोष होंगे उनको जगत उतना ही बुरा दिखाई देगा, और जो व्यक्ति गुणवान है वो हमेशा ही संसार में ईश्वर का दर्शन करता है, सबको अच्छा देखता है। अच्छा आदमी की नजरें अच्छा से, उसकी नजरें ही अच्छी होती है। भगवान बुद्ध जा रहे थे, किसी मलिन विचार के लोग व्यक्ति ने बुद्ध भगवान पर कुल्ला थूक दिया। भगवान ने अपने चादर से उसको पूछ लिया, बोले और कुछ कहना है, और कुछ कहना है तो कह दो, अब मैं जाऊं। उस आदमी ने कहा आप पागल तो नहीं है, मैंने आप पर थूका है। भगवान बुद्ध बोले मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो मैं पूरा अच्छी तरह से समझ गया, और कुछ कहना है तो कह दो। संत के जीवन में इतनी क्षमा, इतनी अच्छाई, उनको बुराई दिखती नहीं। आपका छोटा बच्चा, आपका पोता अगर आपकी गोद में बैठे वो मुंह से थूक दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप उसका ऐसे ऐसे साफ करके और उसको अपनी धोती से ऐसे साफ कर लेंगे। लेकिन वही अगर हरकत कोई दूसरा कर दे तो आपके पैर में से जूता निकलेगा सीधा, क्योंकि उसमें अपनत्व नहीं है। छोटा बच्चा निर्दोष है और उसकी निर्दोषता, थोड़ा अपनापन, इस वजह से वहां हमारे भीतर में जो एक दोष बैठा है वो प्रकट नहीं होता, क्रोध। बुद्ध भगवान तो चले गए, वो आदमी सोचने को मजबूर हो गया, रात भर नींद नहीं आई, विचार करने लगा रहे कम से कम एक साधु को तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे महात्मा जिसने पलट कर कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उस पर थूक करके तुमने अच्छा नहीं किया। रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ करके आए, जल्दी जल्दी भगवान के बुद्ध के चरणों में गिरा, रोने लगा। बुद्ध भगवान उसको उठाए, हृदय से लगाए, और कुछ कहना है? उसने कहा महाराज आप भी अजीब हैं, सिवाय और कुछ कहना है इसके अलावा आपके पास कोई बात ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। भगवान बोले भाई जो समझने वाला होता है वो इशारे में समझ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी है, और ना समझने वाले के लिए बहुत ज्यादा गप करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तुझे कुछ, तू कल कुछ कह गया था वो मैं समझ गया, आज तू जो कह रहा है मैं समझ रहा हूँ, तेरे मन में पश्चाताप है। एक ऐसा अवसर दिया संत ने, उस आदमी का जीवन बदल गया। अब हम इतने बड़े बुद्ध जैसे तो नहीं हो सकते, हमारे भीतर इतनी क्षमाशीलता नहीं आएगी, पर थोड़ी बहुत तो करो। अपने पड़ोसी को क्षमा कर दो, अपने परिवार में कोई गलती करता है उस पर थोड़ी क्षमा दिखा करके देखो। मैं आपको आप लोगों की गृहस्थियों की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, वो आसानी समझ आया। एक सासू बहू बेनी हाथों गिरी गिलोड़ी ढोल दे, धुल जाओ मिनक शरीर है, गलती तो हुई जाए। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन जो गलती को क्षमा कर देता है वो भगवान के बराबर आता है। तो गिरी गिलोड़ी ढुलगी, अब मेरी सासू जी भी ने खरी खोटी सुनावने लगी है। कहीं कहीं के मैंने कहने की जरूरत को आप सब लोग जानो, ई में आप लोगों ने PhD करी है। माने तो कई गृहस्थियारी हैंग बात ठाक हो, बीननी बेचारी दुखी हुई, हाथों घी डुलगो, ऊपर सासू जी रो ओल बोल गाड़िया, और सासू जी खुद ने काटे जड़ती तो ठीक ठेठ मारो ही नंबर ले लियो, बाप रो नंबर ले, बहुत बुरी लागे, पर करे कहीं जोर भी तो कहीं करे। जिसने अपराध किया है उसी तक सजा सीमित होनी चाहिए, उसके माँ बाप ने क्या किया। पर बहुत मूर्ख लोग, अपराधी किस्म लोग ठेठ तक पहुंच जाए, वो और करी कहीं तो कर सके, घर में वेर बांध ले। अरे आ हगीज भी नहीं थारी बुढ़ापा हम सेवा करे ली, इन जबान अगर जहर बसायो तो बीनी बुढ़ापा आप सेवा कैडी करी बिना, आपकी तो सुख दियो, जैसा देवोगे वैसा मिलेगा। संसार जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। बडेरा कहे तक ये हाथ दो और ये हाथ दो। आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा बांटोगे तो घृणा मिलेगा। आप किसी से आप ऐसे बैठे बैठे ऐसे करते रहो तो वो भी उसमें भी घृणा हेट पैदा हो जाएगा कि ओ ये घणो अच्छो हो, ओ मने टेटू टेटू देख धोकर जाते रहे। तो घृणा बांटोगे तो घृणा ही मिलेगी। अब आप बेनी बेचारी दुखी हुई, पश्चाताप करियो, आगे वो गलती नहीं है अड़ी, अब गलती करनी नहीं चाहिए लेकिन हो भी जावे कभी कभी। मेरी छोटी बहन मेरे हाथों भी कभी एक दिन कोई गलती हो गई, कोई दूध डुल गो या दूध फाट गो, उफड़ गो, जो भी हो, मेरी सासू के बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, दूध मिनक वास्ते, मिनक दूध वास्ते नहीं है, तू चिंता मत कर, जो भी हो जानबूझन तो कोई गलती नहीं करे, हो चुकी है तो पिछताओ मत कर दे। तो भी सासू रो मेरे जीवन में तो इतो प्रभाव पड़ियो, और पीर गीजन मान के माँ मारे सासू तो साक्षात देवी है, माँ है, और वह दूजोड़ी कहीं कियो वह आप लोग जानो ही जाओ। अब एक मौको दो, आदमी ने क्षमा करो, गिरो गड़ो भी डुल जावे तो अगर आप चुप रहो ना, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। माने घना वर्ष पहले एक भावले चौमासो मूर्तराम जी महाराज अरे वाया जाओ जो कि चुपचाप जाओ या कमती भावले 16 संत विराजता, एक छोटो संत हो चेतन, ओ माडे छाड़ियो संताने माडे गले पटक दे, माडाला पाडा इते न्याल करे, वो गिरो ऊपरो पीपो ढोल दियो, बदमाशी करतो करतो उछल कूद करतो करतो वो घीरो पीपो पूरो कमरा में फैल गयो। अब वे नाला सब संत बिन घीने अणु चणु चन भेड़ो करियो, बिन तापड़िया चादर जो भी है सब चिकना हो गया। मूर्तराम जी बाप जी ने कियो भाई बाप जी ने कही जो बची बाप जी हाका कर, बाप जी ने सब ध्यान पड़ गयो, कुटिया में बिराजा बिराजी कह रहे भाई उगो जी को उगो रे, गलती हुई जावे भी नहीं माफ करो। अब गिरो पीपो डोल दो, एक छोटी गिलोड़ी डोल दी जिकने तो मैंने हो गालियां सुनाई, संत होले लीटर होले किलारो वो पीपो डोल दियो तो की कौन कियो, वीरो एड़ो प्रभाव पड़ियो के बाद में वो चलो एक तो सैनो हो गयो, हालांकि वो ग्रस्ती तो हो गयो पाछो, पर वो सुधर तो गो, आदमी बन गो, मिनक बन गो, डांडो हो एकदम मिनक बन गो। घराना ने खूब कमाई कमाई न्याल करे, अभी भी है वो। आप लोग कह सको महाराज संताने तो वो ढोल दियो तो कोई संताने तो लोगों ने चढ़े थे क्या कमाल लाया, अरे कमाल लाने की बात अलग है,
मारे कन आया बजबो इतो ही प्यारो लागे थे थार कन रुपया है जीते तो थारा है मारे भेट दिया बाद में मारा कमायोड़े जोया अब वे हाथ में आया बाद में कोई भी छीन लेवे या वे तो वो मन में तो प्रतिक्रिया वाई जो तो जीवन में क्षमा धारण कर, अवगुण की तरफ नजर न रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वह चीज अलग है। संत जल छाणता जड़ देखता चेलारी काबिलियत के भाई और जड़रो छांटो एक दरी माथे पड़ गो तो भी घरे भेज देते भाई हाल 6 महीना और भजन कर थोड़ी तैयारी कर पचाई जाए। वीरो कारण ओ हो योग कर्म शु कौशलम, व्यक्ति के कर्म उससे प्रमाण मिलता है कि आदमी काबिल है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, और संन्यास रो भार उठा सके कि नहीं उठा सके। आप हड़जी का नहीं संन्यास में और ना तेरो बाड़ो जी भर्ती करना तो संन्यास पार नहीं जावर, एक सवारी खो दे, एक बाबू खराब है सारा बाबा दुनिया लारे पड़ जाए। आसाराम जी जो भी करे हो लाभे जाने वाला कर्म जब हगड़ा ही लोग सब संतान, अरे सब ऐसा नहीं भाई, सब ऐसा होता तो आप लोग ही सब हीरो, मतलब संसार में भी बहुत घटनाएं हैं तो थे भी हगड़ा एक जेड़ा हो गया कोई नहीं। 1000 में एक आदमी बुरो भी हो जावे और वास्तव में सच में कोई भी बुरा नहीं, परिस्थितियां आदमी को बुराई करवा दे। इंसान तो भले ही है लेकिन कदी न कदी कोई बुरी परिस्थितियां जो बेड़ा पेड़ा आई जाए। हवा ला करो घोड़ो है कोई ठोकर खा जावे, कदी कदी गिर जावे। शास्त्र लिखे अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। कोई भी धरती माते एक कांकड़ो भी व्यर्थ नहीं है। राजा जनक जी सुखदेव जी महाराज ने क्यों भाई गुरु दक्षिणा में मैंने पहली दे पचथन में ज्ञान दी, एडी कोई चीज लिया जो बिल्कुल बेकार है। सुखदेव जी महाराज निकले आके बेकार आ, रेत गणी बेकार है, रेत धोबो भरियो को रेत में आवाज आई मारे मायने तो दान निप जाए, धूड़ में तो दान निप जाए। सब जाने बडेरा लोग जड़ा नेकी नीचे गोबर में हाथ डालियो वो तो बेकार ही है, गोबर के मैं तो खाद चौगुनी कर दूं फसल में, और कई कीड़ा मकोड़ा गोबर में पेट भरे, बेकार नहीं, बिल्कुल निरर्थक नहीं हो। अब वे घिया कटी आदमी रो गंदगी में बाकी मैं भी कई कीड़ा रो भोजन हूँ, शोर वगैरह वो नहीं छोड़ दियो। कटी कांटा पड़िया तो बेकार है, कांटा फालतू रहे तो कांटा में आवाज आई रे मारी तो बाढ़ भेजन खेत में एक ही रोजड़ो को नहीं बढ़े यार, कांटा नहीं भेजना रोजड़ा बढ़ जावे है। हर चीज में हाथ गालियो भी चीज रे मायनो आवाज, आवाज मतलब मंदरी आवाज विवेक। बोले भाई ये सब चीजें काम की, कोई भी चीज बेकार नहीं है। घास रो तिणकलो भी कोई न कोई रोग री औषधि है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, जितना वर्ण है 36 के दो 54 के दो, ये हर मंत्र में प्रयुक्त है, कोई भी अक्षर निरर्थक नहीं है। आप बिंदी लगवा भाई बोला बोला सुबह कोई भी आया योग करने वाला ओम त्र्यंबक यजामहे, अरे त्र्यंबक नहीं है त्र्यंबकम है, अनुस्वार तो बहुत महत्व है। ओम त्र्यंबकम द्वितीय विभक्ति है भगवान शंकर को, अब त्र्यंबक कर दिया तो अशुद्ध हो गया, पर पढ़ा अपने आप जो स्वयंभू है गुरु बिना ज्ञान नहीं। ओम त्र्यंबक नहीं है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन। अब अनुस्वार ने बोले कौन लोग, विसर्ग लगी हुई बिने भी नहीं बोले, तो विसर्ग का बहुत बड़ा महत्व है और कोई अर्थ है। बिना विसर्ग तो कुंती और कुत्ती में एक बिंदी रो फर्क है। कुंती और कुत्ती एक बिंदी हटा दे तो कुंती रो कुत्ती हो जाए, कटे तो कुंती महारानी पांडवारी माँ और कटे कुत्ती, इतो फर्क पड़ जाए। तो व्याकरण रो ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। दुनिया को गयो भी तो आदमी ने भी अगर सदगुरु मिल जावे तो भी न गुणवान बना दे। एक संत था, एक भगतरी कथा है भक्तमाल में, नाम ठीक से याद नहीं, पर कथा आ है कि वो आदमी बाजार में भी मेरी औरत जट चालती भी हामी मुंडो कर उल्टी पीठ चालती। अरे भाई दुनिया में आप औरत सब ने हकरी लाके मैंने हाकरो लागे, लेकिन इतनी बेशर्मी कि बाजार में कटी बाहर निकले तो औरत मुंडर हमें जैसे वो सूर्यमुखी। संत की नजर पड़ी इस आदमी में एक गुण है और इस गुण को परिवर्तन करके इसको परमात्मा बनाया जा सकता है।
विन क्यों भाई थने आ एड़ी बीमारी कटू लागी। बोले महाराज मेरे को इसके चेहरा देखकर बिना शांति नहीं मिलती, रूप रो आदि केवल सौंदर्य। तो बोले यीशु भी बढ़िया दिखाई दो। तो बोले यीशु बढ़िया दिखाई दो, तुम्हारी आंखें बटे लागी। संत कृपा करी, हाथ धरियो सिर माथे, भगवान श्याम सुंदरी झांकी, एक हल्की सी झांकी बाल कृष्ण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब मेरी संसारी वृत्तियां परिवर्तित होगी, वो भगवान री झांकी में दीवानो हो गयो, नाचने लगा। अबे भगवान रो कीर्तन करता करता वो बहुत तगड़ो ऐसो भगत बनियो जिकारो भक्तमाल में बहुत स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखो। तो कोई भी दुर्गुण भी गुण में बदला जा सकता है। कोई आदमी आड़ू है तो आड़ूपना रो उपयोग लोग बिना एड़ा काम में जो तो जड़े भाटा तोड़ना है तो वो आड़ूपना को काम आवे। कटी हकरा कर्म में आड़ूपना बाधा करे तो एड़ी कोई श्रम रे काम में लगा दो। सुखदेव जी महाराज ने कोई भी बेकार चीज नहीं मिली। विचार करता करता सुखदेव जी महाराज जेटे भी गया तो भाटो उठाए तो भाटो तो घणो काम आवे, बींता बने सब कितनी सुरक्षा करे सर्दी गर्मी, हर चीज ने परख ली, कोई भी बेकार नहीं है। आखिर में विचार करो काया है गंदी मिनकरी, लेकिन मिनकरी काया में तो भगवान बसे, मिनक तो भगवान ने प्राप्त कर सके। अंत तो गत्वा विचार करता करता मिनकरो मन और सबसे बेकार है, मन बड़ो फोड़ा गाले। गुरु महाराज के सामने जानती बाप जी सबसे बेकार चीज ले आए, वो मन है जो बेकार है और आप रे चरणा में अर्पण है। बोलो सतगुरुदेव भगवान। और मन भगवान ने गुरु महाराज के चरणा में भेंट कर दियो, सारी समस्या खत्म होगी, आत्मज्ञान हो गयो। अपन मन ही छोड़ा कर ले, मन भगवान में लगा दियो, भगवान रे भेंट करियो। अब भगवान जाने, भगवान सारा चिंतन सारा संकल्प मन का है और मन गुरु महाराज ने दे दियो। तो अब मन कहे जो अपनो तो रियो कौन मन, अब मन कहे भाई चाल बटे चाल, तो मन रो कहनो क्यों करा, मन तो गुरु महाराज रो है। अब तू थारे मर्जी है जो सोच बोली, लेकिन केवल गुरु महाराज की आज्ञा रो इस पालन में। और वही समय वाने सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसी मन की कथा है। और मन ही सबसे बुरा है, और सबसे ज्यादा बुरा अगर कोई है तो अपना मन बुरा, क्योंकि अपना मन ही अपना कल्याण करेगा। कोई दूसरा बुरा है, दूसरा रो शरीर बस है, थाने का ही मतलब है थे हिनान करोड़ा नया धोया वो थाने हो दे। कोई आदमी रे शरीर में कांदो लागोड़ो तो वो जाने भी ने धोनो पानी, अपने भी कोई मतलब। अपना मन से ज्यादा अपने लिए कोई बुरा नहीं। इसलिए 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे ही परदोषा। महापुरुष किसी का दोष नहीं देखते। भक्तिराम जी बाबू जी करने कई लोग आवता है, बाबू जी दही करे, वे संत होता है, वे माला कर। अरे भाई भाई आगला ने पोसा तू आटे वो संसारो निंदारो गंदगी अट बिखेर मत। जिका ने पोसावे जिका सोता है, कोई ने माला फेरनी इच्छा है वो फेरी, ऊंचा कुत्ता शिकार भी नहीं खेले तो की नहीं कहता। पहली पहली तो कहता शुरुआत में, तो पचे कह दियो भाई अब माला जिका ने फेरी जी को तो माड़े ही फेरी, और घना भी ने गोदो करियोड़ो ही काम नहीं। थोड़ा समय के लिए वे हागड़ी रहना भी जरूरी। एक बार आदमी तैयार कर दे, बच्चा ने पगा कर दे, પછી वो अपना आप जिंदगी भर चलता है। तो मारो ही तो इस काम है, बच्चा ने पगा बैलेंस बनाना सिखा दे। गुरु महाराज सिर्फ शिष्य ने एक बार मार्ग में लगा दे, પછી वो घना ही दौड़ी। सपने उन्हें देखे पर दोषा, 8 जथा लाभ संतोषा। अब संतोष की वृत्ति माते थोड़ी सी कुछ बातें बाकी है जितनी सुनियोड़ी है, तो वो प्रसंग का लेकर आज समय पूरा हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय